क्या आपने सोचा कि 500 रुपए कमाने वाला भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है और 50,000 रुपए रोज कमाने वाला भी कर्जे में डूब जाता है? वो क्या है, वो जानेंगे इस पूरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम एक ऐसे विषय पे बातचीत करने का मन बना के ये वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि आपके साथ या मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर जुड़ा हुआ है। क्या आपने सोचा कि 500 रुपए कमाने वाला भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है और 50,000 रुपए रोज कमाने वाला भी कर्जे में डूब जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक आदत की वजह से, जो एक आदत आपने नहीं अपनाई उसकी वजह से ऐसा हो। वो क्या है, वो जानेंगे इस पूरी वीडियो में। 500 रुपए डेली कमाता है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना देता है, और 50,000 वाला जो 50,000 रुपए रोज कमाता है वो कर्जे में डूब जाता है। ऐसी कौन सी आदत का फर्क है जिसकी वजह से ऐसा होता है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कभी इस बारे में दिमाग लगाया है, कभी सोचा है? हो सकता है कि आपको ये वीडियो देख के महसूस हो रहा हो क्या बातें चल रही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। आपको अपने में और अपने बच्चों में कुछ चेंज नजर आने वाला है। ये खास बात है इस वीडियो में। बातें छोटी सी है बट बहुत बड़ी मायने रखती है। आपने कभी सोचा अपने बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या महंगाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एक ही आदत है जो कल बचत करूंगा। एक वर्ड बना है कि आज खा लेते हैं, आज मजे करते हैं, आज इंजॉय करते हैं, बचत कल करूंगा। ये जो आदत है, इस आदत से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये ब्लॉग बनाने की जो आइडिया मन में आया वो कहां से आया? कुछ दिन पहले दोस्तों मैं एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो वहां पे मेरे को एक स्टोरी पता चली। उस दोस्त का कहना था कि उसका 5 साल का बेटा है और वो हर साल उससे कोई ना कोई डिमांड करता है, उसके सपने पूरे करना चाहता है, बट वो हर साल उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। कोई ना कोई बातें होती है, तो उसके ऊपर मैंने उसको कोई चीजें बताई जो मैंने मेरे बुजुर्गों से सुनी थी। आप भी एक बार सुन के बताएं कि ऐसा होता क्यों है। ये एक स्टोरी जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसको सुनने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपके घर की स्टोरी हो। उसके बाद कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। आज 80 से 90% लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ क्यों रहे हैं। आज इसी बारे में, इसके ही समाधान ढूंढने के लिए ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं कि आप लोग इस प्रॉब्लम के समाधान को पा सके और अपने बच्चों को कामयाब बना सके। एक स्टोरी है दोस्तों कि एक पेरेंट्स, कोई बच्चा आगे बोलता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए। जिस समय वो उस पापा से साइकिल मांगता है तो पापा अपनी बचत की तरफ, अपनी पॉकेट की तरफ देखता है, तो उसको लगता है कि साइकिल के पैसे अभी उसकी जेब में नहीं है। तो इस वजह से वो उससे एक वादा करता है, कहता है कि बेटा अगर तू 8वीं कक्षा में पास हो जाता है तो और अच्छे नंबर लेके आता है और अपनी क्लास में नंबर 1 पोजीशन ले आता है, तो मैं तुम्हें हीरो की एक बढ़िया साइकिल दिलाऊंगा। बच्चे को एक वादा मिला, बच्चे ने उस वादे को सच मान लिया, क्योंकि बच्चे अपने फादर की या अपने पेरेंट्स की बात को अक्सर सच मान लेते हैं। और बच्चे ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। दिन बीतते चले गए, फादर अपने काम में बिजी है, बच्चा अपनी पढ़ाई में बिजी है। समय चलता रहा और कुछ दिनों बाद वो बच्चा 8वीं क्लास में हो गया और उस 8वीं क्लास का रिजल्ट भी आ गया और उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया। जैसे ही उसने टॉप किया तो वो सबसे पहले अपने
फादर के पास दोबारा पहुंचा कि पापा मैंने टॉप कर लिया है, अब मेरे को वो हीरो की साइकिल चाहिए जो आपने 2 साल पहले मेरे को वादा किया था। पापा की दिली, उसके फादर की दिली इच्छा है कि वो उसकी वो डिमांड पूरी करे, लेकिन जब वो अपनी पॉकेट की तरफ देखता है तो आज भी उसकी पॉकेट उस साइकिल को अलाउड नहीं करती है, क्योंकि साइकिल की कीमत आज भी उसकी बचत की कीमत से ज्यादा है। तो उसने बड़ी समझदारी से, बड़े प्यार से बच्चे को एक और नया वादा कर दिया कि बेटा 8वीं क्लास में हो गया, छोटी साइकिल का तू करेगा क्या, अब तू 10वीं क्लास के अंदर अच्छे मार्क लेके आ तो तेरे को बाइक दिलाऊंगा, क्योंकि फिर तेरे को कॉलेज जाना होगा। अभी तू साइकिल ले लेगा, 2 साल बाद वो छोटी साइकिल बेकार हो जाएगी। दिला तो मैं दूं, बट अभी फायदा नहीं है। 2 साल बाद तेरे को मोटरसाइकिल ही दिला दूंगा, तो 10वीं पास कर ले टॉप के नंबरों से। बच्चे को भी लगा कि पापा सही कह रहे हैं, ये छोटी साइकिल का करना क्या है, अब तो बाइक लूंगा। उसके सपने बाइक पे चले। वो फिर पढ़ना स्टार्ट करता है, 2 साल तक रेगुलर पढ़ता है, बहुत अच्छी स्टडी करके 10वीं पास कर लेता है और बढ़िया नंबर लाके फिर फादर के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि पापा मैंने 10वीं पास कर ली है, बहुत बढ़िया नंबरों से पास कर ली है, अब मेरे को बाइक चाहिए, जो वादा आपने मेरे से किया है वो बाइक चाहिए। फादर बाइक के पैसे इन 2 सालों में फिर इकट्ठे नहीं कर पाया। जिस समय बाइक का रेट पता किया तो उसको पता चला कि उसकी पॉकेट मनी आज बाइक के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। तो उसने फिर एक बार समझदारी दिखाई और बच्चे को बाइक से गाड़ी का सपना दिखाया कि बेटा अगर 2 साल की स्टडी और कर ले, तो +2 पास कर ले और तू 18 साल से ऊपर का हो जाएगा तो मैं तेरे को गाड़ी दिलाऊंगा, 4 पहिए की गाड़ी जो तेरी लाइफ बदल देगी। अपने दोस्तों के साथ खूब चिल करना, खूब मजे करना, लेकिन शर्त एक ही है, +2 में नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। अब बच्चा था, मान गया, कहीं थोड़ी देर के लिए नाराज हुआ, फिर मान गया कि ठीक है पापा, लेकिन इस बार तो पक्का दिलाओगे ना। क्वेश्चन था, उसका आंसर भी फादर ने कॉन्फिडेंस से तो दिया बट अंदर से नहीं दिया। अब बच्चे ने कुछ दिनों बाद +2 पास भी कर ली दोस्तों, और वो फादर के पास गाड़ी लेने के लिए फिर खड़ा हो गया। तो उस फादर के पास आज गाड़ी दिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे दोस्तों। ऐसा क्यों? ऐसा क्या वजह थी? क्या वो फादर उससे गलत वादे कर रहा था? क्या उस फादर की इच्छा उसको कोई भी चीज दिलाने की नहीं थी? क्या वाकई में उसका फादर मजबूर था? क्या उसको अपने बच्चे के सपनों से प्यार नहीं था? आपको क्या लगता है, इनमें से क्या चीज हो सकती है? अगर ये घटना या कुछ ऐसी ही घटना, इससे रिलेटेड घटना अगर आपके साथ भी घटी है तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी फादर अपने बच्चे की कोई भी इच्छा को पूरी ना कर पाई ऐसा कभी नहीं सोचता। उसने सोचा दिल से ही था, उसने उससे वादा भी दिल से किया था, लेकिन वो पूरा कोई भी नहीं कर पा रहा था। वजह क्या थी? जबकि वो पैसे भी कमाता था, वो रोज काम करता था, 8 से 10 घंटे डेली मेहनत करता था। तभी तो कहते हैं दोस्तों, कमाना जरूरी है, बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ी कहानी है कि कमाने के साथ साथ बचाना भी जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि बचत के लिए पैसे होते ही नहीं है, कहां से बचाएं? बच्चे जो है वो बड़े सपने देखते हैं, आप छोटे बहाने मत बनाओ। ये एक पेरेंट्स के लिए है। बच्चे जो है आपके बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन आप छोटे बहाने बनाते हैं।
बहाने कैसे कि आज पैसे नहीं है, आज काम नहीं है, आज धंधा नहीं है, कम कमाया है, बहुत कुछ ऐसा। कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों, क्या किया जाए, ऐसा क्या करें हम जिससे कि ये सारे सपने जो बच्चे हमारे देखते हैं उनको हम पूरा कर पाए? क्या काम ज्यादा करना हमारे हाथ में? बिल्कुल है। क्या हम काम नहीं करते? करते हैं। पैसा कमाना क्या हमारे हाथ में है? नहीं है। हम जितना कमा पाते हैं उतनी मैक्सिमम मेहनत करके पैसा कमाते हैं। चाहे कोई भी हो, मजदूर से लेके बिजनेसमैन तक, हर आदमी अपनी कैपेबिलिटी का 110% देके पैसे कमाना चाहता है। आज जब भी आदमी जन्म से लेके मरने तक पैसे के पीछे दौड़ता है। बच्चा जन्म लेता है तो उसको टॉफी के लिए पैसे चाहिए, बड़ा होता है तो उसको अपनी सुविधाओं के लिए पैसे चाहिए, फैमिली वाला होता है तो बच्चों के लिए पैसे चाहिए, और ऐशो आराम करता है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, और जिंदगी को जीने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, लोगों में इज्जत बनाए रखने के लिए भी पैसा चाहिए। ये सारी चीजें जुड़ी हुई कहां से है? पैसे से। क्या सैलरी से सपने पूरे नहीं होते? कभी सोचा है? सैलरी लोगों की लाखों करोड़ों रुपए, हजारों रुपए की सैलरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सैलरी से सपने कभी पूरे नहीं होते। सेविंग से सपने पूरे होते हैं दोस्तों। सेविंग जो हम करते ही नहीं, खास बात है जो हमने कभी नहीं की। आज की एक चाय कम कर देना, कल की बच्चे की एक डिग्री बढ़ा लेना है। अगर आपने आज एक चाय कम करी है, कल बच्चे की एक डिग्री आप घर में एक्स्ट्रा ला सकते हैं। कैसे? छोटा सा उदाहरण एक देता हूं, छोटा सा उदाहरण। सोचिए आपके भी सारे सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको अपनी लाइफ जीनी छोड़ देनी है। बचत का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आपको खर्चा नहीं करना है, आपको मुंजी बन जाना है। आप अपने बच्चों को बिल्कुल तिल तिल करके बचत करना स्टार्ट कर दें। पेट काट के की हुई बचत बचत नहीं है दोस्तों। बच्चों के सपने मार के, अपना मन को मार के की गई बचत बचत नहीं है दोस्तों। बचत का असली, बचत का पैमाना क्या है? बचत कहते किसको है? बचत क्यों करनी जरूरी है? किस वजह से आपके टारगेट हिट होते हैं? जब आपने जो सपने देखे कि मेरे को आज ये करना है, तो वो उस समय पे आप कर कैसे पाते हो? वो आपके अंदर जिगरा, वो आप पे हौसला कब आता है? जब आप अपने बच्चे को बोल सकते चल बेटा, तेरे को ये सपना देखा, चल मैं पूरा करता हूँ। कभी भी आप देखना कि वादे जो है ना, वादे, अगर हम बच्चों को वादे करते हैं, वो कभी जुबान से पूरे नहीं होते, बैंक बैलेंस से पूरे होते हैं। आपको बैंक बैलेंस चाहिए ही चाहिए। कैसे बनाओगे, कैसे नहीं बनाओगे, वो सब आपका काम है। इसलिए आपको ये चीज जरूर देखनी है। अब आता है कि ऐसा क्या फार्मूला है जो कि एक गरीब व्यक्ति भी, एक अमीर व्यक्ति भी, हर एक आदमी अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर पाए? वो फार्मूला क्या है दोस्तों? वो फार्मूला मेरे पास है, मैं देता हूं। मैं क्यों दे पा रहा हूं? जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैंने इस फार्मूले को कहीं ना कहीं यूज किया है। लोगों को समझ में लेट आया हो बोले ही, बट आज उनको समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला विनोद ने अपनी लाइफ में यूज किया है, जिस वजह से वो आज ये लाइफ जी रहा है। वो फार्मूला क्या है? 1 3 और 1 का। अब ये 1 3 और 1 क्या है? यही खास बात है। आप कुछ भी कमाते हैं दोस्तों, कुछ भी, कमाई क्या है इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। कमाई कितनी है इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। कमाई कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, धंधा क्या कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सिर्फ एक है कि जो भी आप कमाते हैं, जितना भी आप कमाते हैं, ये एक ऐसा इजी फार्मूला बता रहा हूं दोस्तों, जो फार्मूला हर आदमी यूज कर सकता है, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा। अब आपके जो सपने हैं, आपका जो टाइम है, आपको जो एक्सपेंस है, आपका जो खर्च है, वो सारी चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है? आप अपने महीने की टोटल इनकम का एक पोर्शन, एक हिस्सा
किसी न किसी चीज में निवेश करें। निवेश यानी कहीं ना कहीं लगाएं, किसी न किसी चीज में डाल दें, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करने का, कोई प्लान करने का, कोई किसी भी चीज में यूज करने की सोचे। और 3 हिस्से, थोड़े नहीं है दोस्तों, 3 हिस्से आप अपनी कमाई के खर्च कर सकते हैं और 1 हिस्सा इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। ये फार्मूला है। अगर आपने 500 रुपए कमाई, 300 रुपए कमाई, 400 कमाई, 1000 कमाई, 2000 कमाई, आप कितने भी पैसे कमाते हैं। अब यहां पे भी एक कैटेगरी बनती है दोस्तों कि कौन से लोग ऐसे हैं जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं। खतरों के खिलाड़ी जीतते भी हैं, बट उनकी संख्या सिर्फ 2% है दोस्तों। लेकिन जो ये फार्मूला मैं बता रहा हूं ये 100% है। बट आज भी मैं दोबारा फिर आपको दोहरा रहा हूं कि बच्चों का पेट काट के बचत करना बचत नहीं है दोस्तों। उनके सपनों को मार के बचत करना, ये सारी फार्मूला बताया किसके लिए जा रहा है? सपनों के लिए, हमारी उम्मीदों के लिए, हमारे सपने, मेरे सपने, अपने सपने, बच्चों के सपने, फैमिली के सपने, उनको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए कि 1-3-1 का फार्मूले का मतलब ये नहीं है कि आप आज ही बच्चों के पेट काटना स्टार्ट कर दे, बेटा तू ऐसा कर, तेरे खर्चे कट, तेरे खर्चे कट, तेरे खर्चे कट। नहीं, आपको एक बढ़िया लाइफ बच्चों को देनी है। उसके लिए आपको अपनी कमाई में से कैसे कैसे किस किस चीज को खर्चना है, उस चीज का फार्मूला है ये कि आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, आप उसको कैसे। जिसने माना वो बच्चों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, ये खासियत है। 1-3-1 का जो भी फार्मूला जिसने भी अपनाया वो बच्चों के सामने कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। हम निवेश करते हैं, देखो समय आता है अच्छा और बुरा, 2 तरीके के समय, किसी का अच्छा किसी का बुरा। वो कब आएगा हमें नहीं पता है, वो हमारे सोच का या हमारे काम का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन प्लानिंग, काम करने का समय, हर आदमी को सोचने का तरीका वो यही होना चाहिए। 1-3-1 वाला। जब ये बहुत सारे एक्सपीरियंस है दोस्तों। आज ये नहीं कह सकते कि हर आदमी ये चीज शुरू से कर पाएगा या अपनी लाइफ की स्टार्टिंग से कर पाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए। गलतियां हर आदमी करता है, हमने भी की है, मैंने भी की है, बहुत बार की है। हमने बहुत बार जो कमाया उससे ज्यादा खर्चा है, बट बाद में ये महसूस हुआ कि नहीं, ये 1-3-1 वाला फार्मूला अपनाना ही पड़ेगा अगर लाइफ को स्टेबल करना है। हाँ, कुछ खतरों के खिलाड़ी जैसे मैंने बोला, बहुत बिजनेसमैन है, उसमें कामयाबी की रेशियो बहुत कम है, बट जीतने वाले भी बहुत लोग हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि अपने बच्चों के सपने बहुत कम बचत करके भी पूरे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक नंबर गेम आपको मैं अभी एक नंबर गेम समझाता हूँ। बहुत छोटा सा नंबर गेम है, अगर आपके समझ में आया तो मेरे को लगता है ये खास बात, ये सबसे ज्यादा जो आज लोअर कैटेगरी में जो अपने आप को गरीब कहते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, जो डेली दिहाड़ी करके कमाता हूँ और सो जाता हूँ, वो अपने सपने कैसे पूरे कर सकते। उसके बच्चों के सपनों को उसके अकॉर्डिंगली, जितना उसका सोच है, जितनी उसकी वो है, जो उसका दायरा, जो उसका प्लेटफॉर्म है, जो जिस कैटेगरी में वो जी रहा है, उस कैटेगरी में वो अपने आप को बेस्ट कैसे बना सकता है। एक छोटा सा फार्मूला है। मान लेते हैं एक आदमी डेली के 50 रुपए की बचत करता है, सिर्फ 50 रुपए। अब आज की दिहाड़ी मजदूर की भी आपको पता ही है कितने रुपए होगी, उसमें से सिर्फ 50 रुपए, 50 रुपए, ओनली 50 रुपए अगर रोज आप सेविंग करते हैं तो एक साल में 18,250 रुपए हो जाते हैं दोस्तों। और अगर आपने एक साल की ये 18,250 रुपए अगर 18 साल तक, बच्चे के 18 साल तक, जब तक बच्चा पैदा होता है, आपने स्टार्ट किए 50 रुपए डेली,
एक गुल्लक में डालना, और आपने एक साल में 18,250 रुपये अगर जमा किए तो 18 सालों में दोस्तों ब्याज के साथ बैंक आपको, बैंक में अगर आप डाल रहे हैं, बैंक ब्याज के अकॉर्डिंगली भी वो 3 लाख से ज्यादा 18 साल होने पे उस बच्चे के नाम पे होंगे। अगर उस बच्चे के नाम पे अगर 3 लाख प्लस आपके पास पैसा है तो गारंटी के साथ आप अपने बच्चे को पुलिस में पढ़ा पाएंगे। आपके पास पूंजी पैसे की वो किल्लत होगी ही नहीं। ये मैं 50 रुपए की बात कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ 50 रुपए रोज, 1500 रुपए महीना, क्या आप निकाल सकते हैं? तो गारंटी के साथ आपका बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं आने वाली। ये उस आदमी के लिए है जो डेली के 200 रुपए बचत करता है, कमाता है, सिर्फ वो भी 50 रुपए निकाल सकता है। क्या ऐसा कोई है? मेरे को अभी इस समय बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 200 रुपए से कम कमाते होंगे। 50 रुपए अगर निकाले, आज ही आप कमेंट करके अभी इसी वीडियो में लिख के बताइए कि अगर आज आप चैलेंज ले कि 21 दिन का, आज से ही शुरुआत करें, 21 दिन का एक चैलेंज ले कि मैं 100 रुपए डेली अलग से निकालने हैं, और 21 दिन बाद आपने कमेंट करके बताना है कि आपके पास कितने पैसे इकट्ठे होंगे और क्या आपने 21 दिन में निकाल लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, लेकिन दोस्तों ये निभाना और करना बड़ा मुश्किल है। क्या आपको बच्चों के सपने पूरे करने हैं तो इस मुश्किल काम को करना पड़ेगा। एक टीम एक वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। आपको बच्चे को साइकिल दिलानी है, साइकिल के समय पे साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल के समय में मोटरसाइकिल चाहिए, कार के समय पे कार चाहिए, पढ़ाई के समय पे पढ़ाई चाहिए। आपको अपने और अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं तो आज ही हमारे इस दिए गए फार्मूले पर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी जिस भी पेरेंट्स की थी, हो सकता है कि आपको भी आपके पेरेंट्स ने सुनाई हो। ये बहुत पुरानी कहानी है। लास्ट क्या होता है इस कहानी का, लास्ट वो कैसे खत्म करता है इस कहानी को, एक मजाक के साथ बिल्कुल इजीली हम खत्म करेंगे। ये कहानी का लास्ट पार्ट ये है कि वो जब गाड़ी भी नहीं दिला पाता तो बच्चे को कहता है कि बेटा कॉलेज पूरा कर ले, तेरी शादी कर दूंगा और शादी में तेरे को दहेज में गाड़ी मिल जाएगी, जो कि आज के समय में होना मुश्किल है क्योंकि शादी ही नहीं हो रही दोस्तों, दहेज पल्ले से देना पड़ता है। तो इसलिए आज ही 1-3-1 1-3-1 का फार्मूला स्टार्ट कर दे और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर ले। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही वो छोटी छोटी बातें से रिलेटेड, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, आपको ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक लगते हैं लेकिन दोस्तों बना के देखना, ये टॉपिक आपके लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसे ही ब्लॉग्स, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक हैंडल को और इंस्टाग्राम को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो जरूर करें, लाइक शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। For more information on sales, service, and parts, please visit www.vsuni.com or call us. Our customer number is 987-385-8801, 93506-62654.